सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, क्लियरिफिकेशन हुआ बिहार बीएड के सुनवाई में बड़ा बदलाव, आखिर और कितना करना होगा इंतजार। साथियों, ये महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के परिदृश्य में है और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराने चल रहे हैं और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आपको अवगत करा दें तो देख सकते हैं अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 11 अगस्त 2023 को, उसके परपेक्ष में याचिका डाली गई जिसकी पिछली सुनवाई 19/10/2023 को जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में हुई और इसकी सुनवाई को लेकर के जो टेंटेटिव डेट 30/10/2023 यानी आज की डेट जो है टेंटेटिव डेट में निकलकर सामने आई थी। साथियों, बात करेंगे अगली जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका वो आपकी दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, जिसकी सुनवाई जो है 13/10/2023 को आपके एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश्वर की बेंच में हुई और जिसकी सुनवाई टेंटेटिव के रूप में 30/10/2023 थी। साथियों, आपको अवगत करा दें दोनों महत्वपूर्ण जो केस हैं कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के ही है और एक जो एक आपका महत्वपूर्ण केस अर्नब घोष का था, इससे स्पष्ट हो जाता कि 11/8/2023 का जो जजमेंट आया है वो क्या क्लेरिफिकेशन क्या यानी किस डेट से वो लागू किया जाएगा। क्या जो आपका 11/8/2023 से लागू किया जाएगा या जो गजट रद्द किया गया तब से लागू किया जाएगा या कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय जो आपका है राजस्थान का उसकी जब डिसाइड किया गया था मैटर तब से लागू किया जाएगा। तो ये स्थितियां परिस्थितियां बन रही थी, इनके परिदृश्य में दोनों सुनवाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, आज की सुनवाई को लेकर के महत्वपूर्ण खबर जो है सीधे कोर्ट से आ गई है, आपको अवगत करा देंगे और उसके बारे में चीजें इंगित भी कराएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए आज की सुनवाई से संबंधित चीजें आपको अवगत कराते हैं। आप साथियों आपको अवगत करा दें, देख सकते हैं दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की याचिका। साथियों, जैसा कि पिछले हमने आपको बताया भी कि 13/10/2023 को सुनवाई जो है एस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश्वर की बेंच में हुई थी। जो सुनवाई को लेकर के अगर बात करें तो कोर्ट में यही स्पष्ट किया गया था कि इस मुद्दे को अनिरुद्ध बोस की बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए और जो है टेंटेटिव डेट जो है 30 तारीख की लगी हुई थी। हालांकि साथियों स्पष्ट हो गया कि अब मुद्दा आज नहीं सुना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 3/11/2023 यानी 3 नवंबर को टेंटेटिव डेट निकलकर सामने आ रही है और ये आपका केस स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया गया है और उसी बेंच में ले जाया गया है। हालांकि ये भी कहा गया था ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन साथियों इधर आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर को जो है चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी और अभी भी मुद्दे में सुनवाई नहीं हो सकी है। तो साथियों इसके पीछे क्या अहम रीजन हो सकता है ये भी आपको अवगत करा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर छूट प्रदान कर दी जाती तो जो वर्तमान में काउंसलिंग प्रक्रिया या नियुक्ति की प्रक्रिया लगी हुई है कहीं ना कहीं उसको बिहार सरकार में बड़ा बदलाव करना पड़ता। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि अभी जो है मामला डिसाइड होने की कगार पर नहीं दिख रहा है और 3/11/2023 की जो आपकी टेंटेटिव डेट दिखा रहा है वो भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब कार्ज लिस्ट आएगी और जब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि ये मुद्दा किस जो है बेंच में स्पष्ट हो रहा है तभी ये हो पाएगा। लेकिन साथियों आपको अवगत करा दें अब जो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि बीएड डिग्री धारक जो अपनी स्थिति परिस्थिति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वही स्पष्ट हो जाए। और साथियों बात करा दें, स्पष्ट खबर ये भी आ रही है कि जो बिहार का रिजल्ट आया है बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी का, उस पर जो स्टे लगाने की भी याचिका की गई है। तो ये स्टे वाली याचिका और इस याचिका की सुनवाई एक ही दिन निस्तारित की जाएगी, ऐसा जो है स्पष्ट रूप से जो है अपडेट प्राप्त हो रहा है। तो निवेदन करेंगे जरूर बीएड साथियों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी आस और निराश बहुत ही स्पष्ट होती दिख रही है। दूसरी जो आपकी महत्वपूर्ण खबर अर्नब घोष वाली याचिका है, साथियों आपको अवगत करा दे तो ये भी जो है सुनवाई आपकी होने के बाद उसी बेंच में ट्रांसफर किए जाने की बात की गई थी जिस बेंच में राजस्थान वाले मैटर का हल निकला है और बीएड को बाहर किया गया है। लेकिन साथियों बात कर लें तो इस याचिका की भी जो टेंटेटिव डेट थी वो 30 तारीख थी, लेकिन साथियों यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा जो है आउट ऑफ लिस्टिंग हो गया है। कहीं ना कहीं 30 तारीख टेंटेटिव के बाद में अगली टेंटेटिव डेट भी नहीं यहाँ पर शो की जा रही है, आप जा करके स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण याचिका जो क्लियरिफिकेशन को लेकर के थी, तो इससे कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका देखने को मिला है और उनकी आशा यही थी कि जल्द से जल्द
जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि सुनवाई से पहले ही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड डिग्री धारक बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज की सुनवाई होगी, और कहीं ना कहीं बिहार बीएड वाले तो बहुत ही बहुप्रतीक्षित सुनवाई से संबंधित थे। सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से सुनवाई हो करके उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें जारी की जाए कोर्ट की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द ये सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है लिस्टेड हो, सुनवाई होकर के मुद्दों का हल किया जाए। तो साथियों, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट से दोनों सुनवाई से संबंधित जो आज को लेकर के सुनवाइयाँ होनी थी उनसे संबंधित अपडेट आ गया है, यानी क्लेरिफिकेशन। और बिहार बीएड केस जो है आउट ऑफ पटरी हो गया है। लेकिन अगर बिहार बीएड की बात करें तो अभी टेंटेटिव डेट भी दिखा रहा है 3/11 की, लेकिन क्लेरिफिकेशन वाले में अभी कोई डेट नहीं दिखाई जा रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड डिग्री धारक आखिर और कितना इंतजार करें, क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, लगातार इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच बीएड बिहार हो गया, जो वर्तमान भर्तियों की अगर बात कर लें, और इसी के साथ केबीएसपीआरटी में भी बीएड डिग्री धारकों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, जिससे स्पष्ट हो जा रहा है अगर क्लेरिफिकेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थितियां बनी रहेंगी। हालांकि साथियों, गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बीएड वर्सेस शिक्षा मित्रों की याचिका की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं आपकी अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में होगी, और उसके लिए स्थिति स्पष्ट हो गई है और उसकी काज लिस्ट भी आ गई है। तो 69,000 में क्या कुछ लड़ाई आपको लड़नी है, तैयारी करनी है, उसके लिए आपको समय मिल गया है। आज आप तैयारियों को पुख्ता कीजिए और कल आप जो है कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई कीजिए। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते हुए कृपया शेयर जरूर कीजिएगा और उन सभी साथियों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा जो कहीं ना कहीं इस वीडियो के लिए बहुत वेट कर रहे थे और जानना चाहते थे कि सुनवाई से संबंधित आगे क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। निवेदन रहेगा और आशा यही करेंगे समझ साथी इस वीडियो को सभी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं डीएलएड अभ्यर्थियों को एक राहत भरी खबर मिली है। अगर किसी भी तरीके से बिहार बीएड को लेकर के कोई जो है छूट प्रदान कर दी जाती तो स्पष्ट हो जाता कि उनकी काउंसलिंग या सारी प्रक्रियाओं पर रोक भी लग सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब उनको काउंसलिंग नियुक्त सारा कुछ प्रोसेस खत्म होने के बाद ही ये मुद्दे की सुनवाई लगेगी, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या निर्णय आएगा वो भविष्य की बात है। लेकिन यहाँ पर जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी जो है खुशखबरी मिली है, और कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो ऐसा अनसुलझा अभी भी अनसुलझा हुआ है, जो आज थी कि आज जो है अक्टूबर के इस 30 तारीख को बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आशा करेंगे आप सभी साथी वीडियो से जुड़ेंगे और जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप समय से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।